भविष्यवक्ता के कार्य बाय पेरिग्रीन द्वारा। अध्याय 11। बादल। और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल में से घबरा जाएंगे और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाढ़ देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। यूहन्ना 21:25-27। वचन की इन आयतों को वर्षों से पढ़ा जा रहा है। हमेशा से ही लोगों के विचारों में बादलों का दिखाई देना और यीशु मसीह का प्रकट होना जुड़ा रहा है। यहाँ तक विद्वान धर्म विज्ञानी भी, जो दुल्हन को ले जाने के लिए प्रभु के पृथ्वी पर वापस आने पर विश्वास करते हैं, उन्होंने भी यह जोड़ अपने मनों में बना रखा है। फिर भी ठीक यही धर्म विज्ञानी उसकी दूसरी आमद को चूक सकते हैं, क्योंकि हालांकि देखने वाली आंखें और सुनने वाले कान दिए गए हैं, वे उन्हें इस्तेमाल करने को मना कर देते हैं, उन चीजों का पता लगाने के लिए जिनका वायदा खुदा ने अपने वचन में किया है, जो मसीह की आमद से पहले होगी। मत्ती 24 में 23वीं आयत से शुरू करके भी एक गवाही दी गई है इन दिनों की, जो यीशु मसीह की आमद से ठीक पहले होंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। ध्यान दीजिए कि यीशु ने झूठे यीशु नहीं बोला था, बल्कि झूठे अभिषिक्त बोला था। वे जिनके पास असली अभिषेक होगा, पर वे वह बोल रहे होंगे जो सत्य नहीं है, झूठे मुंह से। यीशु मसीह आमद से पहले छल से आगाह कर रहे थे, पर वह यह वायदा करते हैं कि चुने हुए भरमाए नहीं जाएंगे, जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में संसार की नींव पड़ने से पहले से लिखे हुए हैं, और वे पहले से ही ठहराए हुए हैं कि यीशु मसीह के स्वरूप के सदृश्य होवें। और जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें उसने बुलाया और धर्मी भी ठहराया, और उन्हीं को उसने महिमा भी दी है। यीशु कहते हैं कि हालांकि ऐसे लोग भी उठ खड़े होंगे जिनके लिए लोग कहेंगे, यहाँ है एक अभिषिक्त, यहाँ है एक जिसके पास है वचन। मत्ती 24:25 में वह आगे कहते हैं, देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, अकेलेपन वाला कोई स्थान, तो बाहर मत निकल जाना। देखो वह कोठरियों में है, तो प्रतीति ना करना। आज की डिनोमिनेशनों ने ऐसे लोग हैं जो डिनोमिनेशन में उत्पन्न धर्ममत, धर्म सिद्धांत या शिक्षाओं का विश्वास करते हैं बजाय वचन के। वे इस वचन को पूरा करते हैं क्योंकि वे कहते हैं यहाँ है वचन, यहाँ है अभिषेक। हम जो परिषद के सदस्य हैं, अगुवे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर चुके हैं प्रभु को ढूंढते हुए, अब हम सामने आते हैं और आपको बताते हैं कि यही है वचन। वे व्यक्तिगत प्रकाशनों को ढूंढते हैं और अपने अनुयायियों पर थोपते हैं। ध्यान रहे, वह ही वचन है। आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था, और वचन ही खुदा था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच चला फिरा। बगैर प्रकाशन के वे वचनालेखों का मतलब बताते हैं, जैसे मत्ती 24:27। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। इस वचन से वे अपेक्षा करते हैं कि यीशु मसीह आसमानों से एक छोर से दूसरे छोर तक खिंचता फैलता सा चला जाएगा, अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए अपनी आमद की मुनादी करता हुआ। जो ऐसा सिखाते हैं वे वचन को भूल गए हैं, जहां वह साफ तौर से बताता है कि उसकी आमद ऐसी होगी जैसे रात के समय चोर आता है। सभ्यता को देखें, इसने पूरब से पश्चिम तक की ओर यात्रा की है। मसीहत को देखें, इसने भी पूरब से पश्चिम की ओर यात्रा की है। सूरज को देखें, यह पूरब में उगता और पश्चिम में डूबता है। अध्याय 10 में यह कहा गया है कि खुदा ने हर कलीसिया काल के हर एक संदेशवाहक के संदेश को पूरब से चालू किया और अंतिम संदेशवाहक पश्चिम में प्रकट हुआ।
खुदा के भेदों को पूरा करने हेतु, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 10:7 में पहले से ही बताया गया है। इसलिए यदि अंतिम दिनों में प्रभु की आमद से ठीक पहले रह रहे लोगों के सामने कोई अलौकिक घटना प्रकट होनी है, तो यह घटनाएं पश्चिम में घटित होंगी, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चलती जाती है, वैसे ही यीशु मसीह ने भी स्वयं को इन 7 संदेशवाहकों के द्वारा पूरब से पश्चिम तक प्रकट किया है। जैसे जैसे प्रत्येक अपना संदेश लाता गया, वैसे वैसे प्रकटीकरण आगे बढ़ता गया। इन प्रत्येक के साथ उन्नत होते हुए लूथर जो लाया गया, धर्मी ठहराया जाना, वेस्ली पवित्रीकरण, पेंटिकोस्टल लोग, पवित्र आत्मा का आ गिरना इस लौदीकिया युग की शुरुआत में, और अब आगे पूर्ति की और दुल्हन के लिए एक संदेश के साथ, जहां इन भेदों को इस संदेशवाहक के द्वारा बोला गया और मोहरों को खोला गया। जहां देह होगी वहीं उकाब इकट्ठे होंगे, और इसीलिए उसके दूत उकाबों को इकट्ठा करेंगे। वे जो इस युग में रह रहे हैं, उकाबों के इस युग में, उकाब ताजा मांस खाते हैं, उस उल्टी के लिए नहीं जिसने सारे डिनोमिनेशनों की मेजों को भर रखा है। यशायाह 28:8, बल्कि वचन के ताजे भोजन के लिए। यह है वह जगह जहां उकाब इकट्ठे होंगे। जैसे जैसे यह वचन सामने आता है, वैसे वैसे वे लोग इकट्ठे होते हैं जो इस पर विश्वास करते हैं, जैसे जैसे खुदा उन्हें बुलाता है। मत्ती 24:29-30। उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। एक और हवाला मनुष्य के पुत्र की आमद के लिए दानियल 7:13 में। मैंने रात में दर्शन में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। यहाँ तक कि पुराने नियम के दानियल तक ने मनुष्य के पुत्र की आमद के बादलों से संबंधित जुड़े होने की गवाही दी। उसी तरह यीशु हर बार जब भी उसने अपनी दूसरी आमद के विषय में बोला, बादलों के लिए भी बोला। एरिज़ोना में चैम्बर ऑफ कॉमर्स दावा करता है 85% समय आसमान में कोई बादल नहीं होता है, पर 28 फरवरी 1963 को एक असाधारण बादल एरिज़ोना के आकाश में प्रकट हुआ, जिसका विवरण तस्वीर के साथ संपूर्णता 19 अप्रैल 1963 की साइंस मैगजीन में छपा था, जिसे लिखा था एरिज़ोना विश्वविद्यालय के एटमॉस्फेरिक फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर जेम्स मैकडॉनल्ड ने। लोगों से कहा गया था कि जो भी तस्वीरें या दूसरी जानकारियां जो इस बादल की सृष्टि पर कुछ भी प्रकाश डाल सके उपलब्ध हों तो भेज दे। आखिर एक बादल में इतनी दिलचस्पी क्यों? केवल उसके जबरदस्त आकार और ऊंचाई की वजह से, जिसकी गणना त्रिकोणमिति से कोई 80 फोटोग्राफों द्वारा की गई थी, कि 26 मील की ऊंचाई पर था, 50 मील लंबा और 30 मील चौड़ा था। इसे एक दिशा में तो 280 मील की दूरी से देखा गया था, और कई और जगहों से भी जो विभिन्न दिशाओं में 100 मील से ज्यादा दूरी पर स्थित थे। इस बादल का आश्चर्यजनक भव्य विस्तार सूर्यास्त के बाद भी सूरज की किरणों के द्वारा 28 मिनट तक प्रकाशमान रहा। वायुमंडल के ऊपर हवाई जहाजों की उड़ान की निर्धारित ऊपरी सीमा से ऊपर, जिस ऊंचाई पर आर्द्रता नमी ना तो बन सकती है और ना ही संघनित हो सकती है, और ना ही किसी रॉकेट द्वारा उस आर्द्रता के ढेर के मरोड़े जाने से बना होना संभव था जो उसी में व्याप्त हो। यह जबरदस्त बादल एक पहेली ही बना हुआ है। लाइफ पत्रिका के संपादक ने जब साइंस पत्रिका में यह लेख पढ़ा और मई 17 वह महीना व तारीख वचनानुसार जब नूह ने जहाज में प्रवेश किया था, 1963 को इस बादल की तस्वीर छापी, इन शब्दों के साथ, एक बादल जो बहुत ऊंचाई पर है और बहुत बड़ा है सत्य होने के लिहाज से, पर फिर भी उसकी एक तस्वीर यहाँ है।
मुझे बादल के विषय में पहली बार पता चला लाइफ के इसी अंक के माध्यम से। जब मैं पलटकर पीछे देखता हूँ मुझे आभास होता है कि वह लेख दिलचस्प था, फिर भी मुझे उसका कोई खास महत्व नहीं लगा था। एक संपूर्ण सुसमाचार का प्रचारक, पवित्र आत्मा से भरा हुआ मेरा विश्वास था कि मैं मसीह की दुल्हन का हिस्सा हूँ, पर तब मैं पर्याप्त आत्मिक नहीं था कि समझ सकूं कि यीशु मसीह ने कहा था कि उनकी वापसी बादलों के साथ होगी। कितनी दीन बात है पुराने समय के अनुसार देखें, यह समझ पाना कि मैंने उसमें कोई अलौकिक महत्व नहीं समझा था जो स्वाभाविक रूप से विज्ञान नहीं समझा पाया था। यह 1964 तक नहीं हुआ जब मुझे उन असाधारण घटनाओं के विषय में पता चला जो तब घटित हुई थी जब यह बादल अरिजोना के ऊपर प्रकट हुआ था। 22 दिसंबर 1962 को बादल के प्रकट होने से पूरे 2 महीने पहले भाई ब्रनम को एक दर्शन प्राप्त हुआ जब वे जेफरसनविल इंडियाना में अपनी गुफा में बैठे हुए थे। उन हजारों दर्शनों में से एक जो उन्हें अपने जीवन काल में प्राप्त हुए थे। 31 दिसंबर 1962 को उन्होंने इस दर्शन को ब्रनम टैबरनेकल जेफरसनविल में कलीसिया को बताया था। उनके शब्द उस रात लगभग 600 उपस्थित लोगों द्वारा सुने गए थे और टेप में रिकॉर्ड हुए थे जब उन्होंने अपना संदेश श्रीमानो क्या यह वह समय है प्रचारा था। उन्होंने बताया कि किस प्रकार दर्शन में वे एक पहाड़ की एक तरफ थे, अपनी पैंट के पांचे में से एक गोखरू निकाल रहे थे जब वे अचानक एक भीषण धमाके के कारण चौंक गए। वे 7 स्वर्गदूतों ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने सभा के सामने स्वीकारा कि उन्हें इस दर्शन का मतलब नहीं मालूम था। इस दर्शन ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया था और उन आगे आने वाले हफ्तों में उन्होंने दूसरों से कहा भी कि शायद खुदा का उद्देश्य उनकी जिंदगी से पूरा हो चुका है और उन्हें किसी धमाके में मर जाना है। वे आश्चर्य के साथ सोच रहे थे कि क्या यह दूत उनके शरीर को ले जाने वाले थे जैसा उन्होंने मूसा के साथ किया था। दर्शन के इस अनुभव के कुछ ही समय पश्चात वे अपने परिवार के साथ ट्यूसान एरिजोना चले गए और वहीं पर एक मकान ले लिया। उन्होंने कुछ संदेश प्रचार किए और इस रेगिस्तानी समाज में घुलना शुरू हो गए, पर फिर भी वह दर्शन उन्हें डराता रहा। क्या उनका समय जल्दी ही पूरा हो जाएगा? वह कब होगा? अपने बाहर रहने और शिकारी स्वभाव में सच्चे, उन्होंने उस जगह के एक मशहूर खेल का आनंद उठाना शुरू कर दिया। रेगिस्तान के जंगली सुअर का शिकार जो जैवलिना कहलाता है। यह ऐसी ही एक शिकार की यात्रा की बात है कि वह परेशान करने वाला दर्शन पूरा हो गया। तारीख थी 7 मार्च 1963। यह सुबह का वक्त था और भाई ब्रनम अपने भाइयों और संगी शिकारियों भाई फ्रेड सॉथमैन व यूजीन नॉर्मन के साथ कैंप से निकले उसी बढ़िया जैवलिना की खोज में। हमेशा की तरह उन्होंने अपने जानवर को ढूंढ लिया था। वे एक पहाड़ी पर चढ़ गए, दूसरों को उस रास्ते पर जाने का निर्देश देने के बाद जिस पर आगे बढ़ने पर उन्हें सूअरों का झुंड मिल जाना था जिसे वे पहले ही देख चुके थे, और वे उन्हें नीचे की ओर उनकी तरफ खदेड़ देंगे। एक पल के लिए उस टीले पर रुके। उन्होंने देखा कि उनके पैंट के एक पांचे पर एक गोखरू लगा हुआ है। जैसे ही उन्होंने झुककर उसे निकाला, एक धमाके ने पहाड़ को हिला दिया और जब पृथ्वी उनके पांवों के नीचे कांपी, वे कूद कर खड़े हो गए, यह न जानते हुए कि क्या हुआ और आगे क्या अपेक्षा करें। वहां उनके ऊपर आकाश में 7 नन्हे से बिंदु प्रकट हुए जैसे हवाई जहाज में। पलक झपकने से भी पहले यह बिंदु उनके सामने आकर आकार में आ गए। स्वर्गदूतों का एक पिरामिड जिसमें सबसे ऊपर एक महासामर्थी स्वर्गदूत था और हर तरफ नीचे की ओर उससे छोटे 3 स्वर्गदूत थे। ठीक जिस तरह पौलुस ने कहा था कि वह तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था, वैसे ही भाई ब्रनम ने बताया था कि वे उठा लिए गए थे स्वर्गदूतों के एक समूह के मध्य में। यह इस वक्त हुआ कि उन्हें यह कार्याधिकार सौंपा गया था, वापस पूरब में चले जाओ जहां से आए हो और प्रकाशन और दर्शन के माध्यम से खुदा 7 मोहरों को खोलेगा जो तब से भेद के रूप में सील बंद है, जब से प्रकाशित वाक्य लिखने वाले यूहन्ना ने उन्हें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा था।
उनके साथ जो भाई लोग थे वे उस दर्शन के बारे में जानते थे और उन्होंने भी पहाड़ के कांपने को महसूस किया था, परंतु मेरी जानकारी के अनुसार स्वर्गदूतों की उपस्थिति के विषय में वे नहीं जानते थे। भाई ब्रनम ने उन्हें उस वक्त सचेत किया कि किसी भी व्यक्ति को वह ना बताएं जो उन्होंने वहां देखा और सुना था। 13 मार्च 1963 को ट्यूसान छोड़ने के बाद वे जेफरसनविल वापस आ गए। 17 से 24 मार्च तक उन्होंने संदेशों की सबसे उत्कृष्ट व प्रकाशमान कर देने वाली श्रृंखला शुरू की, जिसे कलीसिया में कभी भी जाना गया हो। हर रात को एक मोहर लेते हुए उन्होंने पवित्र आत्मा से हर दिन सीधे प्रकाशन व प्रेरणा पाकर खुदा के भेदों का प्रचार किया, जिसका खुदा ने दानियल से वायदा किया था कि अंत के समय तक प्रकट नहीं की जाएंगी, और जिसके लिए प्रकाशित वाक्य लिखने वाले यूहन्ना को भी बताया गया था कि अंत के समय तक मोहर बंद रहेगी। यह अब वही समय था जिसके विषय में वचनों में बोला गया था, अंत समय, और खुदा ने अपने नबी में से होकर बोला, जैसा कि उसने हमेशा किया है। पर इस बार वचन प्रकाशन के तरीके में होता हुआ आया, जो मनुष्य से पहले कभी भी नहीं बोला गया था। दुल्हन को दिखाया गया कि बहुतेरी वे चीजें जिनका वे इंतजार कर रहे थे वे तो बीत भी चुकी हैं। यह तो वह समय ही आ पहुंचा था कि दुल्हन खुद को अब तैयार कर ले। यदि आप विज्ञान के उस फोटोग्राफ विस्मयकारी बादल का अध्ययन करें तो आप उसमें प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देख सकते हैं। पूरब की ओर चेहरा किए हुए देख रहे हैं, बाल जैसे ऊन जैसा प्रकाशित वाक्य लिखने वाले यूहन्ना ने उन्हें देखा था। वह एक युवा पुरुष की तरह प्रकट नहीं हुआ था जैसे वह तब थे जब वह क्रूस पर लटके थे 33 वर्ष की आयु में, बल्कि वह संसार के न्यायाधीश के रूप में था। यह मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों को ग्रहण कर पाना, पर क्या वचन में ऐसा नहीं कहा गया कई जगह कि वह मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा? जब वह दिखाई पड़ेगा तो वहां बादल होंगे। जब से इस बादल की तस्वीरों का वितरण हुआ है, कई लोगों ने इसके विषय में लेख लिखे हैं। प्रोफेसर मैकडोनाल्ड ने एक दूसरा लेख लिखा था वेदर वाइज पत्रिका में, जहां उन्होंने इस सिद्धांत को आगे रखा कि संभवतः वह बादल शायद सेना के किसी रॉकेट के विस्फोट के कारण बना था जो उस दिन प्रशांत के ऊपर किया गया था। यह इस तरह हुआ फिर भी कि हवा की आवाजें इस दिन एकदम सिद्ध रूप से ठीक थी, हर एक महत्वपूर्ण जगह पर, और इस जानकारी के एक गहन विश्लेषण ने यह जाहिर किया कि ऐसी कोई हवाएं मौजूद नहीं थी जिनकी गति इतनी अधिक रही हो कि उस रॉकेट के टुकड़ों पर नमी को विस्फोट की जगह से उड़ाती हुई तकरीबन समुद्र से 500 मील दूर ले आई हों, उस जगह पर जो सीधे फ्लैगस्टाफ एरिजोना के ऊपर थी। सच तो यही है कि वे तब भी नहीं थे और ना ही तब से अब तक इस बादल का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण पा सके हैं। भाई ब्रनम के संदेश में विश्वासी लोगों ने हालांकि बादल के विषय में जितना जानकारी प्राप्त करना संभव हो उतनी प्राप्त करने की इच्छा से इस प्रोफेसर को लिखना शुरू किया, जानकारी मांगते हुए। अंततः वह चिढ़ गया और बादल के साथ क्या आत्मिक महत्व जुड़ा हुआ है मांगने लगा। उसने एक विश्वासी के सामने एक सवाल रखा जो उसके ऑफिस में एक दिन गया था। उस व्यक्ति ने उसे मेरा हवाला दे दिया। मेरे पास जल्दी ही उस प्रोफेसर की और से एक फोन आया। उसने मुझसे उस बादल में मेरी दिलचस्पी के विषय में पूछा। मैंने बताया कि मैं तो बड़े साधारण रूप से इसमें वचन की पूर्ति के होने का विश्वास करता हूँ, और मैंने एक ऐसा सेवक होने के नाते जो प्रभु की आमद का इंतजार कर रहा है यह महसूस किया है, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है तो यह एक अलौकिक घटना ही होनी चाहिए। वैज्ञानिक संभवतः इतनी जाहिर थी जिसमें टनों पानी को वायुमंडल में फैला होना चाहिए था। यह कोई अजीब बात नहीं है कि नूह के दिनों में वैज्ञानिकों ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि आकाश में कोई पानी नहीं है, और आज वे यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वहां पानी है। कौन है यह विलियम ब्रनम? उसने मुझसे पूछा। किसी ने लगता था कि भाई ब्रनम का नाम उस बादल के संबंध में ले लिया था। मैं सावधान था उसे वह सभी कुछ ना बता देने के लिए जो मैं जानता था। भाई ब्रनम के निर्देशों के कारण जो भाइयों को उन्होंने दिए थे कि बादल के बारे में ना बताएं क्योंकि उसे स्वीकारा नहीं जाएगा।
पर जब उसने मुझ पर दबाव डाला तो मैंने उसे बताया कि भाई ब्रनम खुदा का एक जन था जिसके नबी होने का हम विश्वास करते हैं। इस दर्शन के विषय में क्या मामला है जो उन्हें उन्हें मिला था, उसने पूछा। मैंने उसे दर्शन बताया और बादल का स्पष्टीकरण भी बता दिया। इस पर उसने उत्तर दिया, आपको मालूम कि मैं इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं श्रीमान, मैंने उत्तर दिया, मैंने आपसे यह अपेक्षा भी नहीं की थी, पर आप ही कहते हैं कि उस बादल का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वहां संपूर्ण रीति से कोई स्पष्टीकरण है ही नहीं। उसने बीच में ही बोला, श्रीमान, मैं आगे बढ़ा, हो सकता है कि आपके पास ना हो, पर मेरे पास है और मैं अपने वाले का विश्वास करता हूँ। मामला इसी बातचीत पर समाप्त नहीं हो गया, क्योंकि एक समाचार पत्र का रिपोर्टर जल्दी ही दृश्य पर आया, अपने पेपर के लिए एक कहानी ढूंढता हुआ। उसने डॉक्टर मैकडोनाल्ड का साक्षात्कार लिया, फिर मेरा, और फिर अपनी खोज में आगे बढ़ा भाई नॉर्मन व भाई सॉथमन से बातचीत करने के द्वारा। उसने मेरे साथ एक समझौता किया कि छपने से पहले वह मुझे उसके लेख को संपादित करने देगा। ऐसा लगता था कि यह वह एक समय है जब सत्य तथ्यों को सामने लाया जा सकेगा, भाई ब्रनम के पक्ष में और आत्मिक उत्थान हेतु। उदाहरण के लिए, असली लेख में उसने लिखा था, भाई ब्रनम ने हजारों को चंगा किया। मैंने इसे इस प्रकार बदलवाया कि पढ़ने में आए, भाई ब्रनम ने हजारों के लिए प्रार्थना की और खुदा ने उन्हें चंगा किया। पर्याप्त विस्मयकारी रूप से यह रिपोर्टर आज इस संदेश का विश्वासी है। वह यह विश्वास करता है कि यह खुदा का आना था, कि यह इस दिन में वचन की पूर्ति है। कैसे यह वचन के सामर्थ्य को साबित करता है, इसमें ऐसे ही हाथ मत डालो यदि इसके द्वारा पकड़ ही लिए जाने की इच्छा ना हो। यदि तुम इसे पर्याप्त सुन पाते हो और यदि कोई जीवन है वहाँ, हो सकता है कि तुम उन कुछ ढीठ जिद्दी बीजों में से हो जो बहुत समय लगाते हैं उगने में, फिर भी तुम जिंदा हो ही जाते हो जब ज्योति आकर तुमसे टकराती है। रिपोर्टर का लेख उसके समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसका वितरण 250,000 था, पर दुर्भाग्य उस लेख को और अधिक संपादन से होकर गुजरना पड़ा उसकी मेज से आगे बढ़ जाने के बाद। नतीजा, इसमें वे त्रुटियां भी थी जो प्रोफेसर मैकडोनल्ड को ठेस लगाने वाली लगी। वह बहुत गुस्सा हो गया, खासतौर से इस कारण कि मैं किसी न किसी तरह जिम्मेदार था। समाचार पत्र के अगले लेख में उसने अपना गुस्सा यह कहते हुए निकाला, रेवरेंड ग्रीन को अंधविश्वास और 14वीं शताब्दी में ही छोड़ आना चाहिए जहाँ का वह है। स्वाभाविक रूप से मुझे ऐसा लगा कि उसे टेलीफोन करना चाहिए। मैंने उससे पूछा कि क्या यह संभव नहीं कि संपादक ने, रिपोर्टर ने नहीं, लेख को बदला और हम दोनों की ही बातों को गलत तरह से रखा। वह तो शांत ही नहीं हो रहा था। खैर, फिर से हमला किया कि बादल के विषय में जो हम विश्वास करते हैं वह मूर्खता है। तब खुदा ने मुझे वचन में से एक आयत दी। यीशु ने मत्ती के 16वें अध्याय में विद्वान लोगों से कहा, तुम ढोंगी, तुम आकाश को देखकर उसका हाल समझ सकते हो। तुम देख सकते हो और कह सकते हो कि वह लाल है, कल बारिश होगी, पर क्या तुम समय के चिन्ह को नहीं पहचान सकते? मैं इस युग के लोगों से यह घोषणा करता हूँ कि वचन वायदा करता है कि एक बादल जुड़ा हुआ होगा मनुष्य के पुत्र के दोबारा इस पृथ्वी पर फिर से प्रकट होने से। अब मैं आपके सामने यह चौंकाने वाली खबर लाता हूँ कि इस सदी में ऐसा ही एक बादल आ चुका है, एक बादल जिसका कोई स्पष्टीकरण विज्ञान नहीं दे सका है। यदि यह वैज्ञानिक नियमों के द्वारा स्पष्टीकृत कर दिया गया होता तो मैं इसके बारे में यह विश्वास नहीं कर पाता जो अब करता हूँ, पर वहाँ कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मुझे एक आदमी के द्वारा बताया गया जिसे मैं विश्वास करता हूँ कि वह इस युग के लिए खुदा का नबी था। भाई ब्रनम के 7 स्वर्गदूत उसके पास आए और 7 मोहरों के भेदों को प्रकट किया जो प्रकाशित वाक्य की किताब में है। उसे उठाकर ले गए अपने मध्य में और उसे छोड़कर जाते हुए यह बादल बनाया। मेरे पास कोई वजह नहीं है इस स्पष्टीकरण पर संदेह करने के लिए। वह बादल बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचा था और असली होने के लिए उसमें बहुत अधिक मात्रा में नमी होनी चाहिए थी, पर
सत्य यही है, वह असली था, वह असल से परे था, वह अलौकिक था और खुदा ने उसे दुल्हन के लिए एक चिन्ह होने के लिए भेजा था।